प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तीसरी कक्षा का पाठ जंगल सफारी। इस पाठ में मुख्य पात्र हैं आरुषि, अभिषेक, केंचुआ, चींटियां, दादाजी और माँ। तो इस कहानी में आरुषि और अभिषेक को दादाजी एक खेल लाकर देते हैं। आइए देखते हैं आरुषि और अभिषेक दोनों उस गेम को कैसे खेलते हैं, क्या गेम है और उसको कैसे खेलते हैं। तो इस कहानी में दादाजी आरुषि और अभिषेक को वीडियो गेम लाकर देते हैं और वो दोनों इस गेम को बड़े आनंद से खेल रहे हैं। तभी उन्हें एक कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो अपने आप को जो है जंगल में पाते हैं। जंगल में उनको जो छोटी छोटी घास है वो बड़े बड़े पेड़ों के समान दिखाई दे रही है और उसमें जो भी जीव जंतु हैं, जो चींटियां आदि हैं, वो उनसे 10 गुना बड़ी दिखाई दे रही है। तो जैसे वो घास के पीछे छिपकर खड़े थे तो वहीं कुछ दो चींटियां आपस में बात कर रही हैं। वो आपस में बात कर रही हैं कि छोटी चींटी कहती है बड़ी चींटी से कि हम जमीन में ही अपना घर क्यों बनाते हैं, नीचे ही क्यों बनाते हैं। तो बड़ी चींटी ने उसको जवाब दिया कि हम मिट्टी को खोदते हैं जिससे वो मिट्टी के अंदर से हवा गुजरती है और वो जमीन को उपजाऊ बनने में सहायता करती है। इस प्रकार हम जो है जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। फिर इतने में जो है चींटियों ने उनकी आवाज सुनी आरुषि और अभिषेक की। वो चींटियां उनके पीछे पीछे भागने लगती हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आरुषि और अभिषेक उनसे जान बचाते हैं, भागते हैं और वो भागकर एक रस्सी के ऊपर गिर जाते हैं। तो तभी उस रस्सी के हिलना महसूस हुआ कि जैसे वो रस्सी हिल रही है। अचानक से जब वो आरुषि और अभिषेक उसके ऊपर से खड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि ये रस्सी नहीं, ये तो केंचुआ है, वही जो बारिश के दिनों में होता है। और ये केंचुआ जो है ऐसे लग रहा है जैसे मिट्टी को खा रहा है। आरुषि और अभिषेक ने उससे कहा कि आप मिट्टी क्यों खा रहे हैं। तो केंचुए ने जवाब दिया कि मैं मिट्टी नहीं खा रहा, बल्कि इस जमीन पर जो गिरे हुए पत्ते हैं उनको मैं खाद में बदल रहा हूँ, जिससे पोटेशियम, नाइट्रोजन आदि से जमीन जो है उपजाऊ बनती है। तो इस प्रकार केंचुआ भी जमीन को उपजाऊ करने में मदद करता है। चींटियां भी जमीन को उपजाऊ करने में मनुष्य की मदद करती हैं, जिससे हम अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। उसके बाद जब वो आपस में ऐसे बात कर रहे थे तभी एकदम से आवाज आई आरुषि और अभिषेक की माँ की कि जल्दी बाहर आओ, तुम्हें दादाजी बुला रही हैं। तब वो जो है एक पास में एक मशरूम का पौधा था, उसके ऊपर उछल कर वो बाहर निकल आते हैं अपने गेम से उनके और वो बड़ा ही खुश होते हैं। तभी उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें दादाजी बुला रहे हैं। इस प्रकार जो है वो अपने गेम से, अपने खेल से बाहर आते हैं। तो आइए हम इस कहानी में अभी प्रोजेक्टर पर हम देखते हैं इस कहानी को और जानेंगे कि केंचुआ, चींटियां, ये छोटे छोटे जीव जो है मनुष्य की कितनी मदद करते हैं, उसको जमीन को उपजाऊ करने में कितनी मदद करते हैं। आइए जंगल सफारी। दोस्तों, मधुमक्खियों की हड़ताल तो खत्म हो गई। आइए अब साथ में चलते हैं जंगल सफारी पर। आरुषि, चलो हम दोनों मिलकर जंगल सफारी खेलें। हाँ भैया, बड़ा मजा आएगा, चलिए ना। ये सब कुछ इतना बड़ा क्यों है? आरुषि, ये सब तो वैसा ही है जैसा जंगल सफारी में था। ये तो चींटियां हैं, इनके बड़े बड़े डंक तो देखो, मुझे तो डर लग रहा है। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? गौर से देखो, बड़ी चींटी छोटी चींटी से बात कर रही है।
से हवा गुजरती है और जमीन उपजाऊ होती है। अरे वाह माँ, हम और क्या क्या करते हैं? हमारी कुछ बहनें दक्षिण अफ्रीका में आयुर्वेदिक चाय उगाने के काम आती हैं और कुछ जमीन के कीड़ों को खत्म कर फसल को बचाती हैं। भैया भागो, इन्होंने हमें देख लिया है। चलो, जान बची तो लाखों पाए। आज इन छोटी सी चींटियों ने हमें डरा दिया। अरे यह रस्सी तो चल रही है। ये तो बारिश के दिनों में निकलने वाला केंचुआ है। क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे? ठीक है। आप मिट्टी क्यों खा रहे हैं? मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ, बल्कि मैं मिट्टी में गिरे पत्तों को खाद में बदल रहा हूँ। इससे क्या होगा? इससे नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम बनता है, जिससे जमीन उपजाऊ बनती है। आरुषि, अभिषेक, दादाजी बुला रहे हैं, कमरे से बाहर आओ। अरे यह तो माँ की आवाज है। माँ ने अगर हमें नहीं देखा तो वो परेशान हो जाएंगी। लेकिन हम क्या करें? कैसे निकलें? केचुए भैया, आप हमारे दोस्त हैं, हमारी मदद कीजिए। शायद उस मशरूम के पौधे पर कूदकर आप दोनों बाहर जा सको। तुम दोनों इस गेम पर क्यों कूद रहे हो? वह टूट जाएगा। तुमने अपना मुंह क्यों छिपा रखा है? चलो बाद में खेलना, पहले खाना खा लो। तो आइए, हमने इस पाठ में जाना कि चींटियां और केंचुआ मनुष्य के लिए कितने लाभदायक हैं। चींटियां भी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में हमारी मदद करती हैं और केंचुआ धरती पर, पृथ्वी पर पड़े हुए पत्तों, घास फूस को खाद में बदलता है, जिससे हमारी जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस की क्षमता बढ़ती है। और चींटियां भी जमीन के अंदर अपना घर बनाती है, जिससे मिट्टी ऊपर हो जाती है और उसमें से हवा गुजरती है, जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ बनती है। आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र आरुषि, अभिषेक, केंचुआ और चींटी। दिए गए वाक्य कहानी में किसने, किससे और क्यों कहे? ये जो भी वाक्य हैं, इसमें हमें बताना है कि ये किसने कहे, किससे कहे। तो तुम दोनों इस गेम पर क्यों कूद रहे हो? तुम दोनों इस गेम पर क्यों कूद रहे हो? वह टूट जाएगा। ये किसने कही? सभी बच्चे अपना अभ्यास निकालेंगे, कलम की सवारी। उसमें पहला वाक्य है, तुम दोनों इस गेम पर क्यों कूद रहे हो? ये टूट जाएगा किसने कहा था? माँ ने। किसको कहा? आरुषि और अभिषेक। मम्मी ने आरुषि और अभिषेक से कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो गेम के टूट जाने का डर था। क्योंकि उस गेम के टूट जाने का डर था, इसलिए कहा। नेक्स्ट है, यह सब तो वैसा ही है जैसा जंगल सफारी में था। यह सब तो वैसा ही है जैसा जंगल सफारी में था। किसने कहा? अभिषेक ने आरुषि से कहा। अभिषेक ने किससे कहा था? ये आरुषि से। क्यों कहा था? क्योंकि उसे यह दृश्य जंगल सफारी से मिलता जुलता लगा। क्योंकि उसने जो जंगल सफारी में जो देखा था, सेम वैसा ही दृश्य जो है वहां दिख रहा था, इसलिए कहा। नेक्स्ट है, मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूं, बल्कि मैं मिट्टी में गिरे पत्तों को खाद
कहा। किसने कहा? केंचुए ने अभिषेक से। क्यों कहा? क्योंकि उसने उससे प्रश्न किया था कि वह मिट्टी क्यों खा रहा था, इसलिए उसने ये प्रश्न किया। अगला है हम मिट्टी खोदकर अपना घर बनाते हैं। हम मिट्टी खोदकर अपना घर बनाते हैं, ये सब किसने कहा? चींटी की माँ ने अपने छोटे बच्चे से कहा, छोटी चींटी से कहा, क्योंकि उसका प्रश्न था कि मिट्टी खोदने में वे इतनी मेहनत क्यों करती हैं, क्योंकि उसने पूछा था उससे कि हम इतनी मेहनत क्यों करती हैं। तब ये जवाब हम मिट्टी खोदकर अपना घर बनाते हैं, तो चींटी की माँ ने कहा था छोटी चींटी को। नेक्स्ट है मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूं बल्कि मैं मिट्टी में गिरे पत्तों को खाद में बदल रहा हूं। ये किसने कहा था? केंचुए ने। केंचुए ने किसको कहा था? अभिषेक से, क्योंकि उसने उससे प्रश्न किया था कि वह मिट्टी क्यों खा रहा है। अरे यह रस्सी तो चल रही है, ये वाक्य किसने कहा? अरे यह रस्सी तो चल रही है, ये आरुषि ने अभिषेक से कहा, क्योंकि उसे रस्सी हिलना और चलना अजीब सा लग रहा था। क्यों अजीब सा? रस्सी तो सीधी दिखती है, लेकिन वो केंचुआ ऊपर नीचे होके चल रहा था, तो उसको अजीब सा लगा। तो ये आरुषि ने अभिषेक से कहा। चींटियां और केंचुए मनुष्य की मदद कैसे करते हैं? चींटियां और केंचुए मनुष्य की मदद कैसे करते हैं? अभी बताया मैंने, चींटियां जो है मिट्टी को खोदती हैं, जिससे उनमें से हवा गुजरती है और मिट्टी उपजाऊ बनती है। ऐसे ही केंचुआ मिट्टी में गिरे हुए पत्तों को, घास फूस को खाद में बदल देता है और इससे नाइट्रोजन, फास्फेट, जिससे जमीन पोटेशियम बनता है, जिससे जमीन उपजाऊ बनती है। बाहर कैसे निकलते? अगर केंचुआ आरुषि और अभिषेक की मदद नहीं करता तो वे बाहर कैसे निकलते? ये आप अपने अनुसार जवाब दे सकते हैं इसका। अगर केंचुआ और आरुषि और अभिषेक की मदद नहीं करता तो वे पेड़ों, ऊंचे ऊंचे पेड़ों का सहारा लेकर बाहर निकलते, और अपने अकॉर्डिंग भी आप इसका जवाब लिख सकते हो। चींटियां और केंचुए मनुष्य की मदद कैसे करते हैं? चींटियां मिट्टी को खोदती है, जिससे उसमें हवा गुजरती है। केंचुआ मिट्टी में गिरे पत्तों को खाता है और खाद में बदलता है। नीचे दिए गए शब्दों को खींचकर वाक्य में सही स्थान पर रखें। यस। आरुषि चलो खालिस्तान दोनों मिलकर जंगल सफारी खेले। आरुषि चलो हम दोनों मिलकर जंगल सफारी खेलें। हम खालिस्तान खोदकर, हम क्या खोदकर? हम मिट्टी खोदकर अपना खालिस्तान बनाते हैं। मिट्टी खोदकर क्या बनाते हैं? चिड़िया घर बनाती हैं। ये सब खालिस्तान इतना बड़ा क्यों है? ये सब कुछ इतना बड़ा क्यों है? खालिस्तान आवाजें कहां से आ रही हैं? ये आवाजें कहां से आ रही हैं? खालिस्तान कुछ बहनें, हमारी कुछ बहनें खालिस्तान अफ्रीका में आयुर्वेदिक चाय उगाने के काम आती हैं। हमारी कुछ बहनें दक्षिण अफ्रीका में आयुर्वेदिक चाय बनाने के काम आती हैं। उगाने किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को सर्वनाम कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को सर्वनाम कहते हैं। गलत। किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को तो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द सर्वनाम की जगह आते हैं। संज्ञा शब्द सर्वनाम की जगह आते हैं। गलत। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सही। वह, तुम, मैं आदि संज्ञा शब्द है। क्या संज्ञा शब्द है ये? वह, तुम, मैं आदि क्या है ये?
इसकी एक्सरसाइज